चलिए, गुड मॉर्निंग आशीष। एक हेडलाइन मिस कर दी आपने। मैं सोच रहा था कि वो कब आएगी। वो डोनाल्ड ट्रंप को रीइंस्टेट किया है एलॉन मस्क ने ट्विटर पर, और जो पोल किया उन्होंने, उसमें पोल में 52% पॉजिटिव लोगों के रिप्लाई आए कि हाँ ट्रंप को रीइंस्टेट करिए, 48% ने कहा नेगेटिव करिए। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात क्या थी, लोग पूरा दिन वेट करते रहे कि अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ ट्वीट करेंगे, अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ ट्वीट करेंगे, और सबसे ज़्यादा मीम्स उसी के बन गए कि डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट कब आएगी। और अल्टीमेटली वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक वो जो ट्रुथ सोशल है, जो भी उनके वो एक खुद का प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने शायद बोल भी दिया कि मुझे अब ट्विटर की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब तो आप अपना रखिए अपने पास। हालांकि इंटरेस्टिंग होगा, मेरे ख्याल से शायद आएंगे वो, थोड़ी सी नाराज़गी भले ही रही हो, लेकिन ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। लोगों का तो पता नहीं, मैंने भी 3-4 बार जाके चेक करा डोनाल्ड जी ने कोई ट्वीट करा। हाँ, और जो आज मस्त साहब ने ट्वीट किया उसको हम दिखा नहीं सकते ऑब्वियसली, वो कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच गए हैं। इसी चीज से आगे बढ़ते हैं। मेरा पैसा मेरा प्लेटफॉर्म मेरी मर्जी, डालो ठीक है भाई। लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी तक तो कोई खबर नहीं है इनकी तरफ से कि एक्टिव होंगे नहीं होंगे। लेकिन चलिए, नए हफ्ते का आगाज होता हुआ और बैक टू बैक हमने कुछ डिटेल डेटा आएगा आपकी स्क्रीन पे। 4 हफ्तों से वीक ऑन वीक बढ़िया गेन्स हमने एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद पिछले हफ्ते मोमेंटम पे एक ब्रेक लगा, वीक ऑन वीक हल्की कमजोरी लास्ट वीक देखने को मिली। तो वो कंसोलिडेशन और ये रेंज भी दरअसल एक सीमित दायरे में वोलेटाइल होता हुआ पिछले हफ्ते बाजार नजर आया। वो दायरा भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पे हमने 200 पॉइंट के आसपास की निफ्टी में वोलेटिलिटी आती हुई देखी थी और सिमटता हुआ नजर आया। तो प्योरली कंसोलिडेशन के नाम था लास्ट वीक, सिमटता हुआ जरूर लास्ट वीक नजर आएगा। इस समय शायद हो सकता है वोलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि हम इस हफ्ते अपनी मंथली नवंबर वायदा की एक्सपायरी की कर रहे हैं तैयारी। तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी के लिए ब्रेसअप करने की तैयारी कर लीजिए। खैर, मार्केट्स पे आगे आता हूं, पहले आज के क्यूज। एसजीएक्स निफ्टी में कमजोरी थोड़ी बड़ी है। एसजीएक्स निफ्टी अब आधे % के दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ, और कमजोरी बढ़ने के पीछे के रीजन समझिए। इस समय यूएस के फ्यूचर्स का दबाव थोड़ा सा बड़ा है। मैंने लास्ट चेक करा था, यूएस के फ्यूचर्स अब 1/3% से ज्यादा के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एशिया में वीकनेस है। अब वो हैंगसेंग तो 3%, हैंगसेंग और शंघाई, अभी मैं आऊंगा तो क्रूड रोड पे चर्चा में आएगा, तो वो प्रेशर वहां पे माउंट हो रहा है। लेकिन अदरवाइज भी एशिया थोड़ा सा वीकनेस के साथ ही इस समय कामकाज लार्जली करता हुआ नजर आएगा, वो आपकी स्क्रीन पर। तो अक्रॉस द ग्लोब इसी तरह के कुछ करेक्टिव मूव्स, इसी तरह का माइनर कंसोलिडेशन वीकनेस के साथ प्ले आउट होता हुआ, और हम भी उसी तरह की ओपनिंग के इंडिकेशंस दिखा रहे हैं। 2 पार्ट में तोड़ देता हूं आज के ग्लोबल क्यूज। यूएस में क्या हुआ, दूसरा क्योंकि आज क्रूड इंपॉर्टेंट हो गया, हमने कई बार चर्चा कर ली, तो क्रूड में भी समझ लेंगे इस तरह की। एक बार तवर अब दिखाएंगे डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। तो हमने क्या डाइजेस्ट किया फ्राइडे को 3:30 बजे, आज सुबह जो फ्यूचर्स यूएस के कमजोर हो रहे हैं, उसके बाद हम कहां खड़े हुए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मोटा मोटी हमने यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे 33,660 के जोन्स पे, उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये डाउ की कहानी है। नास्डैक की वीकनेस बढ़ गई है इस बीच, डॉलर इंडेक्स इंच अप कर रहा है, और हर टिक के साथ में देख रहा हूं सुबह से और इंच अप करते ही चले जा रहा है। कच्चा तेल नरम पड़ रहा है। इस तरह की क्यूज हमें डाइजेस्ट करने हैं। लेकिन पहले यूएस के मार्केट्स। फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पर आएगा, फ्लैट से आधे % के आसपास का उछाल था, और आज फ्यूचर्स दबाव में। नीरज जी, समझ लेते हैं फ्राइडे के सेशन में क्या निकल के आया, क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी। आजकल फेड वाले बहुत बोल भी रहे हैं, बहुत ज्यादा, इतनी सारी स्पीचेस